धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, एक कदम परमार्थ की ओर। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने जैसे ही डेरा सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो आप जी 3-4 डेरों में थोड़ी थोड़ी देर रहे। हर जगह आप जी ने मस्ताना जी की तरफ से चलाए गए सेवा और सिमरन का मिशन जारी रखा। आप जी डेरा अमरपुर धाम, गांव मेमदपुर रोही, डेरा मलोट, डेरा चोरमार, इन 3 डेरों में रहने के बाद आखिर में राजस्थान में डेरा गोलूवाड़ा मैनेजर साहब धाम चक 35 LLW में तकरीबन 8 महीने रहे। वहाँ मस्ताना जी के चिताए हुए 2 सके भाई देवीलाल जी और हरिराम जी रहते थे। उन्होंने ही मैनेजर साहब जी को अपने खेत में डेरा बनाने के लिए जगह दी थी। वहाँ पर आप जी ने और साथ रहने वाले साधुओं ने बहुत ही सख्त मेहनत की है। वीरानी जगह होने की वजह से उन दिनों खेतीबाड़ी भी बहुत कम होती थी। देवीलाल जी के माँ बाप ने भी सारी उम्र यहीं पर ही निकाली थी। सारी जिंदगी बहुत ही सादे ढंग से रहे। वहाँ पर इलाका वीरानी होने की वजह से बहुत आंधियाँ चलती थी। कई बार तो खाने में भी मिट्टी पड़ जाती थी। उस टाइम लोग ज़्यादातर बरसात के पानी के ऊपर ही निर्भर थे। पानी की बहुत ही कमी थी। वीरानी इलाका होने की वजह से उधर खरबूजे और मतीरे वगैरह बहुत होते थे। तो एक बार क्या हुआ, देवीलाल के पिताजी ने एक कच्चा मकान बनाया। आप पशुओं को मतीरे वगैरह खिला देते थे। जहाँ पर गाय भैंसें बंधी होती थी उनके पिछली साइड एक खड्डा किया हुआ था। रात को जो भी डंगर पेशाब वगैरह करता वो सारा उस खड्डे में इकट्ठा हो जाता और उसी पेशाब को दिन में पानी की जगह बर्तन में लिया जाता और उसमें से ही गारा बना के कच्ची ईंटें बनाई जाती थी। इसी तरह ही उन्होंने एक मकान बनाया। अब बाद में दोनों ही मियाँ बीबी को दिखना भी कम हो गया, मगर फिर भी घर वाली खुद रोटी बनाती थी। इतनी परेशानी काट रहे थे। एक बार देवीलाल के पिताजी बीमार पड़ गए तो मैनेजर साहब जी ने उनको खाने के लिए देवीलाल जी के हाथ केले भेजे और साथ ही भजन सिमरन करने को कहा। तो देवीलाल जी का बाप कहने लगा कि ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये केला है। वो कहने लगा कि ज़िंदगी में पहली बार खाया है। एक बार फिर मैनेजर साहब जी ने उनके लिए सेब भेजा। फिर उनके पिताजी कहने लगे कि ये भी मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया है। देवीलाल जी का सारा परिवार गांव गोलूवाड़ा से काफ़ी दूर अपने खेत में बनाई ढाणी में रहते थे। एक बार देवीलाल जी के पिताजी बीमार हो गए तो पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देवीलाल, तेरे बाप को कहना कि अब सतगुर करे, सारे ख्याल छोड़ दे संसार के। तो देवीलाल जी ने अपने पिताजी को मैनेजर साहब जी का सुनेहा सुनाया कि महाराज जी कहते हैं कि अब गुरु गुरु करो, दुनियादारी के सारे ख्याल निकाल दो। तो देवीलाल जी के पिताजी कहने लगे कि देवीलाल, संतों की बात तो ठीक है, मगर ऐसी रंगली दुनिया छोड़ने को दिल नहीं करता। देवीलाल ने आके सारी बात मैनेजर साहब जी को बताई। देवीलाल जी की बात सुन के पूजा मैनेजर साहब जी हंसने लगे और फरमाया कि देख लो भाई, अब भी उसके लिए रंगली दुनिया है। संत जीवों को बार बार निकालने की कोशिश करते हैं, मगर जीव है कि दुनिया का खेड़ा ही नहीं छोड़ता। इसलिए ही जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकलता।
आप जी ने फरमाया, अगर जीव संतों का कहना मानकर भजन सिमरन करे तो मौत के टाइम कोई तकलीफ नहीं आती। जीव खुशी खुशी अपने निज धाम चला जाता है। मरने के टाइम अगर जीव का ख्याल संसार की तरफ है तो इस बात में कोई शक नहीं कि उसको फिर दोबारा इस दुनिया में ही आना पड़ेगा। अंत मता सोई गता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।